देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 14.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो 14.3 का कि निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। विभाजन का मतलब भाग करना है। अब कैसे करना है आपको प्रत्येक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 28x की घात 4 में भाग देना है 56x का। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 28x की घात 4 बटा 56x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 28 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया 14 बार, फिर 2 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। 56 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया 28 बार, फिर 2 का भाग दिया 14 बार, फिर 2 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 7, ये लिख सकते हैं। इंटू एक्स की घात 4 है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार हमने एक्स लिख दिया, बटा 56 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा, ये तो हो गए। अब x एक बार है तो ये x, समझ में आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया और ये x से ये x कट गया। कुल मिला के ऊपर क्या बचा आपके यहाँ पे, x गुणा x गुणा x बटा नीचे कितना बचा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x 3 बचा ऊपर बटा नीचे 2 और आपका यही क्या होगा, उत्तर होगा। दूसरा देखो यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -36 वाई क्यूब बटा 9 वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो 36 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह अगर हम जो 9 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग दिया 3 का भाग दिया 1 बार, तो ये माइनस का 1 हो गया। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और y 3 बार है तो y गुणा y बटा 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और y 2 बार है तो y गुणा y, ये 3 से ये 3 कट गए, ये 3 से ये 3 कट गए, ये y से ये y कट गया और ये y से ये y कट गया। पीछे क्या बचा, -1 2 2 और y, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। अब गुणा कर दो इन सबको, 2 दूनी 4 माइनस का 4 और y, ये होगा इसका उत्तर। तीसरा देखो यहाँ पे, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 67 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब बटा 11 क्यू आर स्क्वायर। अब 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 3 और 3 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3 3 एकम 3 11 बार, फिर 11 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 11 को हम 11 ही लिख सकते हैं, तो 67 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 11 और p 1 बार है तो गुणा p, q 2 बार है तो q गुणा q और r 3 बार है तो r गुणा r बटा 11 को हम 11 लिख सकते हैं गुणा
क्यू को क्यू गुणा आर स्क्वायर को आर गुणा आर, 2 बार है इसलिए। अब जो कट रहा है उसको काट दो। 11 से 11 कट हो गया, ये 1 क्यू से 1 क्यू कट हो गया, ये 2 आर से ये 2 आर कट हो गया। पीछे क्या बचा, 2 गुणा 3 गुणा पी गुणा क्यू गुणा आर, इन सबको गुणा कर दो। 2 तिया 6 पी क्यू आर, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 34 फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बटा 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 में 2 का भाग दिया 17 बार, फिर 17 का भाग दिया 17 में 1 बार। इसी तरह 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग दिया 3 एकम 3 7 21, फिर 17 का भाग दिया 1 बार। तो हम 34 को तो लिख सकते हैं 2 इंटू 17, फिर एक्स क्यूब यानी एक्स 3 बार है, एक्स गुणा एक्स, फिर वाई 3 बार है तो वाई गुणा वाई, और जेड कितनी बार है, 3 बार, जेड गुणा जेड। उसके बाद ये बट्टा 51 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17, उसके बाद एक्स 1 बार है, वाई 2 बार है, वाई गुणा जेड 3 बार है तो जेड गुणा जेड। अब ये 17 से 17 कट हो गया, एक्स से ये एक्स कट हो गया, ये वाई से ये वाई कट हो गया, ये वाई से ये वाई, और ये 3 जेड से ये 3 जेड कट हो गए। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा सिर्फ 3 के अलावा, 2 ऊपर क्या बचा, 2 गुणा एक्स गुणा वाई बटा नीचे बचा 3। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 a की घात 8 और b की घात 8 बटा -6 a की घात 6 और b की घात 4। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, और a की घात 8 का मतलब a जो है वो 8 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 बार a गुणा कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। इसी तरह b भी 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर बटा, अब -1 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, माइनस का मैंने अलग कर दिया, फिर a 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6, और b 4 बार है तो 1 2 3 ये 4। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से 2 कट हो गया, ये 3 से 3, ए से ये से ये इस ए से ये ए कट हो गया, ये वाला इससे कट हो गया, ये वाला इससे, ये भी इससे कट हो गया, ये भी इससे कट हो गया, ये भी इससे, ये भी इससे। नीचे क्या बचा, सिर्फ माइनस का, तो ये बिन चाहे माइनस का नीचे हो चाहे ऊपर हो ये होगा। देखो ऊपर ये माइनस का 2 हो गया टोटल, और ए बचे 2, ए गुणा ए, और बी बचे 1 2 3 4, तो बी गुणा बी, और ये बी 4 बार हो गए। अब कर दो सबको गुणा, -2 ए स्क्वायर
b की घात 4, ये होगा इसका उत्तर। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रश्नमाला का, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। जो बहुपद आपको दे रखे हैं उनमें एक पदी का आपको क्या देना है, भाग देना है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन देखो यहां पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x² माइनस 6x बटा 3x। अब हमें 3x का भाग इसमें देना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। जो पहला क्वेश्चन था उसमें 2 पद नहीं थे, एक पद ही था। अब इसमें 2 पद हैं, 3 पद भी हो सकते हैं। इसमें क्या करना, इन दोनों में से कॉमन लेना जो यहाँ से कट जाए नीचे। देखो 5 इसमें 6 है, इसमें x² है, इसमें x है, तो कम से कम दोनों में से x बार आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से x कॉमन ले लेंगे, फिर 5 बचेगा और एक x बार आ गया, पीछे एक x बचा, माइनस x बार आ गया, पीछे बचा 6 बटा 3x, नीचे 3x है, ये x से x कट हो गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 5x माइनस 6 बटा 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 3 जो है वो इसके नीचे भी लिख दूंगा और इसके नीचे भी। कैसे, 5x बटा 3, फिर ये माइनस 6 बटा 3, दोनों के नीचे मैंने 3 लिख दिया। अब ये तो हो जाएगा 5x बटा 3 और 6 में 3 का भाग 2 बार, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा देखो यहाँ पे, इसका जो है इसमें भाग इसका देना है। कैसे, 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4, इसमें जो भाग है वो देना है y की घात 4 का। अब इसको मैं कोष्ठक के अंदर बंद कर देता हूँ। अब ऊपर वाले में ध्यान से देखो, ये नीचे कितना आ रहा है, y की घात 4। तो क्या मैं पहले तो देखो ऊपर वाले में से y की घात 4 तीनों पदों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो इसमें y की घात 8 है, हाँ इसमें से ले सकता हूँ। इसमें y की घात 6 है तो 4 बार आ जाएंगे। इसमें 4 है तो हाँ तीनों में y की घात 4 जो है वो कॉमन आ जाएगी। तो y की घात 4 मैंने कॉमन ले ली, तो पीछे क्या बचा 3, और 8 में से 4 आ गए, पीछे y की घात 4 बची, माइनस 4 y की घात 6, उसमें से मैंने 4 बार ले ली, पीछे कितने बचेंगे y की घात 2 यानी y² प्लस y की घात 4 बार आ गए, सिर्फ कितने बचे 5, और बटा y की घात 4। ये y की घात 4 से y की घात 4 कट हो गई, पीछे क्या बचा 3 y की घात 4 माइनस 4 y की घात 2 प्लस 5, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। बस इतना सा इसमें करना है। अगला देखो तीसरा, अब इसमें इसका भाग देना। कैसे, 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³। इसमें जो है भाग देना है आपको 4x² y² z²। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तो कट जाएंगे, पीछे क्या बचा x² y² और z²। क्या हम इन तीनों में से जो अंदर वाले पद है इनमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, x² y² z²। तो देखो हाँ इसमें से x² बाहर आ सकता है, y² आ सकता है, z² आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है और इसमें से भी। तो 8 तो ये है, गुणा इन तीनों में से मैं x² y² और z² कॉमन ले लूँगा। ध्यान से देखना है, जब इस पद में से x² बाहर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, और y² बाहर आ गया, z² बाहर आ गया, फिर प्लस x² बाहर आ गया, y³ में से y² बाहर आ गया तो एक y बचा, और z² बाहर आ गया, फिर प्लस इस पद में से ये तो दोनों बाहर आ गए, पीछे क्या बचा z बटा 4x² y² z²। अब ये x² से x² कट गया, y² से y² कट गया,
जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बचा 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होगा इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, इसमें क्या करना है, वही सेम प्रक्रिया कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस पूरे पद में, इस पूरे बहुपद में भाग देना है 2x का। देखो अब 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकते, x, एक x कट जाएगा ना, जब हम x इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, x इसमें से बाहर आ जाएगा, पीछे x स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस 2x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, पीछे एक x प्लस 3, यहाँ पे बाहर नहीं आए लेकिन x तो बाहर आ गया ना, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 3 बटा नीचे 2x। अब ये x से x तो कट गया, पीछे क्या बचा 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटा 2 नीचे बचा। अब करो इसको सरल, ये क्या करूँगा मैं, 2 इसके नीचे भी लिख दूंगा, 2 इस पद के नीचे भी और 2 इस पद के नीचे भी, यानी x स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x बटा 2 प्लस 3 बटा 2। अब जो सरल हो रहा है उसको सरल कर दो, x स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 से 2 कट गया, 1x प्लस 3 बटा 2। आपका उत्तर ये भी सही हो सकता है, ठीक है, ये उत्तर भी सही है। और ये नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि 1/2 ऐसे लिख सकते हो, और फिर x स्क्वायर इसके आगे जस्ट, ये पूरा नहीं करना, इसके आगे जस्ट 1/2 फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी आपका सही है। अगर इसको थोड़ा सा आगे हम सरल करें तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला देखो, p क्यूब, q है की घात 6 माइनस p की घात 6 और q की घात 3 बटा p की घात 3 और q की घात भी 3। अब हमें ये जो है वो हटाना है, तो क्या ऊपर दोनों पदों में से p की घात 3 और q की घात 3 हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ, p की घात 3 इसमें आ सकता है और q की घात 3 भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो p की घात 3 और q की घात 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो p की घात 3 तो बाहर आ गया, पीछे q की घात 6 में 3 आ गया, तो पीछे q की घात 3 बचा, माइनस p की घात 6 में से p की घात 3 बाहर आ गया, पीछे p की घात 3 बचा, और q की घात 3 बाहर आ गया पूरा का पूरा, बटा p की घात 3 और q की घात 3, ये पूरा कट गया इससे, पीछे क्या बचा, q की घात 3 और माइनस p की घात 3, जो कि क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से आप ये जो 2 क्वेश्चन है 14.3 के वो सरल कर सकते हो।